हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए पीछे करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में यायर लैपिड जी की नियुक्ति की गई है। वहीं यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला सिमोना बाइल्स जी बन गई हैं, जो कि पेशेवर से एक जिम्नास्ट खिलाड़ी भी हैं। वहीं दोस्तों, सुर्खियों में रहा हर्मिट एक जासूसी स्पाईवेयर है, जबकि रिम्पैक नामक नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के द्वारा हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर में किया गया। वहीं दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के नए अध्यक्ष के रूप में टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। जबकि देश में खुद की इंटरनेट सेवा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। वहीं दोस्तों, विंबलडन कप टेनिस टूर्नामेंट को नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, उन्होंने जीत लिया है। वहीं दोस्तों, जंगली जानवरों को भी कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश इक्वेडोर बन गया है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सितंबर 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जी का निधन हो गया। तो आपको बताना है दोस्तों कि वह किस देश से संबंधित थी, और आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, इटली, ब्रिटेन या फिर इजराइल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ब्रिटेन। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि अपनी मृत्यु से 2 दिन पहले ही यानी कि 6 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जी ने लिज ट्रस को जो है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। अब दोस्तों, बात यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ जी की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि महारानी एलिजाबेथ जी का जन्म 21 अप्रैल वर्ष 1926 को हुआ था, जबकि 20 नवंबर वर्ष 1947 को उनका विवाह प्रिंस फिलिप के साथ हुआ था। वहीं दोस्तों, 6 फरवरी वर्ष 1952 को अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें ब्रिटेन की महारानी नियुक्त किया गया था, जबकि उनकी वास्तविक ताजपोशी 2 जून वर्ष 1953 को किया गया था। और अब दोस्तों, 8 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया स्कॉटलैंड के बकिंगहम पैलेस में। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि जो महारानी जी एलिजाबेथ द्वितीय जी थी, वह जो है कि दुनिया में एक लंबे समय तक शासन करने वाले शासकों में नंबर दूसरे पे रही हैं, जबकि पहले स्थान पर जो है कि फ्रांस के राजा लुई 14वें रहे हैं। उन्होंने 72 वर्षों से भी ज्यादा समय तक फ्रांस पे राज किया। अब दोस्तों आपको बता चलूं कि ब्रिटेन के अलावा महारानी एलिजाबेथ जो थी, वह कनाडा, न्यूजीलैंड समेत लगभग 14 देशों की भी राष्ट्राध्यक्ष थी, जिनकी लिस्ट आपके सामने है। अब यहाँ दोस्तों बात राष्ट्राध्यक्ष की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि जैसे हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष की अगर बात होती है, तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति महोदय या महोदया जो राष्ट्रपति होते हैं, वही देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। लेकिन बहुत से देश जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अपने राष्ट्राध्यक्ष को, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी ब्रिटेन से ही, तो इन्होंने अपना राष्ट्राध्यक्ष सम्मान में ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ही अपना राष्ट्राध्यक्ष चुना था। वहीं दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही कैरेबियन देश बारबाडोस रहा है, उन्होंने जो है कि अपना राष्ट्राध्यक्ष खुद चुन लिया। उन्होंने कहा कि महारानी एलिजाबेथ जो है वह हमारी राष्ट्राध्यक्ष नहीं रहेंगी, अब हमारी राष्ट्राध्यक्ष हम खुद चुनेंगे, जैसे हम लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं उसी तरह से। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चार्ल्स तृतीय को अब वहां का राजा बना दिया गया है। साथ ही दोस्तों, भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्चेव का निधन हो गया, और आपके ऑप्शंस हैं इटली, ऑस्ट्रिया, रूस, सोवियत संघ या फिर टर्की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रूस या सोवियत संघ। अब दोस्तों, बात यहाँ पर रूस या सोवियत संघ की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि जो यह रूस है वर्तमान समय का, आज हमारे पास हमको जो मैप में रूस दिखाई देता है, वह पहले सोवियत संघ हुआ करता था। और यह सोवियत संघ अकेला नहीं बल्कि कुल 15 देशों का एक संघ हुआ करता था, तभी इसका नाम सोवियत यूनियन या फिर सोवियत संघ था। और वर्ष 1991 में इन्हीं मिखाइल गोर्चेव के शासनकाल के दौरान ही जो है कि यह संघ टूट गया और कुल 15 देशों में टूट गया। और इनमें सबसे बड़ा देश जो आज का रशियन फेडरेशन या रूस हमें दिखाई देता है, वही सबसे बड़ा देश था। बाकी के जो छोटे छोटे कई देश हैं, जैसे एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, बेलारूस, मालदोवा, यूक्रेन भी दोस्तों रशियन फेडरेशन का ही सोवियत संघ का ही हिस्सा था। जो रूस और यूक्रेन का वर्तमान समय में युद्ध हो रहा है, पहले यह दोनों एक ही देश हुआ करते थे। और दोस्तों, अभी 1-2 साल पहले की बात है, जब अर्मेनिया और एजरबाइजान 2 देशों में युद्ध हुआ था, यह दोनों देश भी सोवियत संघ के ही जो है कि
सदस्य हुआ करते थे और इन दोनों में भी आपस में युद्ध हुआ। इसके बाद दोस्तों सेंट्रल एशियाई कंट्री हैं जो 5, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, यह सभी भी जो है कि रशियन फेडरेशन यानी कि रशियन फेडरेशन के साथ सोवियत यूनियन के सदस्य देश रहे हैं। और अब यह टूट गया है, सोवियत संघ टूट के रूस बन गया है, 15 देशों में टूट गया है। तो इस प्रकार से जो मिखाइल गोर्चेव थे वह सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश की सेना के द्वारा वोस्तोक 2022 नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? और आपके ऑप्शन हैं चीन, रूस, अमेरिका या फिर इजराइल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, रूस। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि इस युद्धाभ्यास जो वोस्तोक 2022 है, उस युद्धाभ्यास के नौसेना के अलावा जो है कि सैनिक अभ्यास मैंने इनकी मिलिट्रली अभ्यास और नेवल एक्सरसाइज यह दोनों हुए थे। लेकिन इन दोनों में दोस्तों भारतीय सेना ने केवल मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लिया, नेवल एक्सरसाइज में भाग नहीं लिया। और इसी कारण दोस्तों यह सुर्खियों में था। और इसके भाग न लेने के कारण यह भी आप जान लीजिए कि जो वोस्तोक है वह जो है कि जापान के नज़दीक में एक शहर है व्लादिवोस्तोक, वहीं पर इस नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा था। और जैसा कि जापान हमारा एक सहयोगी मुल्क है, सहयोगी देश है, और वहाँ पर जब चीन, रूस जो कि जापान के साथ जिनकी बहुत अच्छी बनती नहीं है, तो उनके साथ जब नेवल एक्सरसाइज होगा तो यह हमारे देश भारत और जापान के संबंधों के विपरीत होगा। यही कारण है दोस्तों कि वहाँ पर भारतीय सेना ने तो एक्सरसाइज किया है, लेकिन नेवल एक्सरसाइज में भारतीय सेना ने भाग लेने से मना कर दिया। अब दोस्तों बात यहाँ पर एक्सरसाइज की हो रही है, तो वर्ष 2022 के अगर हम कुछ प्रमुख सैन्य युद्धाभ्यासों की बात करें तो कोबरा वॉरियर नामक युद्धाभ्यास जो कि ब्रिटेन में आयोजित किया जाना था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। वहीं श्रीलंका नामक युद्ध के नवे संस्करण का आयोजन भारत के विशाखापत्तनम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया, जबकि धर्म गार्डियन का आयोजन जापान की सेना के साथ कर्नाटक के बेलगाम में किया गया। वहीं दोस्तों मिलन नामक युद्धाभ्यास जो था वह भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था और इसमें कुल 46 देशों की नौसेना ने भाग लिया था। जबकि दोस्तों कोल्ड रिस्पॉन्स नामक एक युद्धाभ्यास नाटो की सेनाओं के द्वारा नॉर्वे में आयोजित किया गया था। वहीं भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलिक नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। वरुण नामक वार्षिक जो युद्धाभ्यास है दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच, वह अरब सागर में आयोजित किया गया। ईस्टर्न ब्रिज यह दोस्तों एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है जो कि भारत और ओमान की वायुसेना के द्वारा किया गया। वहीं दोस्तों खंजर 2022 नामक युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया। कुछ समय पहले ही दोस्तों बकलोह में ही भारत और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के द्वारा भी वज्र प्रहार नामक एक वार्षिक युद्धाभ्यास का भी आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? और आपके ऑप्शंस हैं 87वां, 125वां, 130वां या फिर 132वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 132वां। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो मानव विकास सूचकांक है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे जो है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी किया जाता है और यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। और इस वर्ष यानी कि वर्ष 2022 में भारत का 132वां स्थान रहा, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 2 पायदान खराब था। यहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य देशों की बात करें तो इस इंडेक्स में जो है कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड को प्राप्त हुआ। जबकि अगर कुछ अच्छे देशों की हम बात करें तो डेनमार्क को 6ठा, जर्मनी को 9वां, कनाडा को 15वां, जापान को 19वां, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए को 21वां स्थान प्राप्त हुआ। यहीं पर दोस्तों अगर हम अपने देश भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका को 73वां, चीन को 79वां यानी कि 79th, भूटान को 127वां, बांग्लादेश को 129वां स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि चीन, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनका स्थान जो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में हमारे देश भारत से अच्छा है। जबकि नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का स्थान क्रमशः 142वां, 161वां और अफगानिस्तान का स्थान 180वां रहा। और इस इंडेक्स में दोस्तों सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान रहा है, जिसको 191वां स्थान प्राप्त हुआ। अब दोस्तों बात यहाँ पर सूचकांकों की हो रही है, तो अभी हाल फिलहाल में भारत का जो सूचकांक रहा है
विभिन्न सूचकांकों में, तो आपको बता चलूं कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 150वां स्थान, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वां, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 136वां, जबकि डेमोक्रेसी रिपोर्ट में 93वां स्थान प्राप्त था। बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43वां, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 87वां, और अब मानव विकास सूचकांक में जो है कि भारत का स्थान 132वां हो गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा देश की पहली राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई? और आपके ऑप्शन से हैं केरल, तेलंगाना, गुजरात या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राजस्थान। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि इस खेल का जो शुभंकर है उसका नाम शेरू रखा गया है। और दोस्तों अब बात यहाँ पर राजस्थान की हो रही है, तो आपको बता चलूं राजस्थान से रिलेटेड अगर हम कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों आपको बता चलूं कि अपने नागरिकों को बेहतर सरकारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान राज्य सरकार है। वहीं दोस्तों अभी जून 2022 में ही राजस्थान के सीकर जिले में देश के सबसे बड़े यूरेनियम खदान की खोज की गई है। वहीं दोस्तों जुलाई 2022 में राजस्थान में देश की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई थी। बात दोस्तों राजस्थान की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि राजस्थान की एक राज्य के रूप में स्थापना 30 मार्च वर्ष 1949 को हुई थी और यह देश में क्षेत्रफल के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जबकि राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में नुआखाई महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? और आपके ऑप्शन से हैं मणिपुर, केरल, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उड़ीसा। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो नुआखाई महोत्सव है यह उड़ीसा के अलावा दक्षिणी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी राज्य में भी मनाया जाता है। और दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो नुआखाई महोत्सव है यह एक जो धान की खेती होती है उसके लिए जो है कि इसका आयोजन किया जाता है कि हमारे धान की फसल जो है वह बहुत अच्छी हो। तो इसी के लिए यह नुआखाई महोत्सव अभी कुछ समय पहले ही देश के उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। यहीं पर दोस्तों अगर हम मनाए गए कुछ प्रमुख महोत्सवों की बात करें तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन मेघालय में किया जाता है, जबकि हार्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में। वहीं दोस्तों लोसांग नामक महोत्सव का आयोजन सिक्किम में, जबकि लोसार लद्दाख में आयोजित किया गया। केचाई मेलन नामक महोत्सव, साथ ही शुभंग लीला नामक महोत्सव, यह दोनों ही अभी कुछ समय पहले ही मणिपुर में आयोजित किए गए हैं। दोस्तों बड़ा ही फेमस त्यौहार है ओणम का महोत्सव, यह केरल राज्य में मनाया जाता है, आपको मालूम है, और 1 से 7 सितंबर तक अभी मनाया भी गया है। वहीं दोस्तों गोवा में विवा कार्निवल महोत्सव का आयोजन किया गया, जबकि असम की गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में ब्लूमबर्ग मिलेनियर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योगपति दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? और आपके ऑप्शन से हैं मुकेश अंबानी, अजीज प्रेमजी, गौतम अडानी या फिर रतन टाटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गौतम अडानी। यहीं पर दोस्तों तीसरे नंबर पे तो भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी जी हैं, जबकि पहले और दूसरे स्थान पे क्रमशः टेस्ला के मालिक एलन मस्क, जबकि अमेजॉन के मालिक जॉब बेजोस, यही दोनों लोग पहले और दूसरे क्रम पे प्रायः रहते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसने मिस डिवा 2022 का खिताब जीता? और आपके ऑप्शन से हैं सिमी शेट्टी, देविया राय, हरनाथ संधू या फिर कैरोलिना विवास्का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दिव्या राय। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मिस डिवा यूनिवर्स हैं यह भारत के लेवल पर चुनी गई हैं, और अब जो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता होगी वर्ष 2022 के लिए उसमें वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब दोस्तों बात यहाँ पर इन्हीं अगर दिए गए हमारे ऑप्शन की बात करें तो हरनाथ संधू जो कि भारत की हैं वो वर्तमान समय में मिस यूनिवर्स 2021 हैं, जबकि कैरोलिना विवास्का जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं वह वर्ष 2021 की मिस वर्ल्ड भी हैं। और यह प्रश्न भी दोस्तों यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में वर्ष 2022 में पूछा गया प्रश्न है। वही दोस्तों सिमी शेट्टी मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 हैं, यानी कि वर्ष 2022 की जो मिस वर्ल्ड जो होगा प्रतियोगिता उसमें वह भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, और अब मिस यूनिवर्स के लिए भारत को रिप्रेजेंट करेंगी दिव्या राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन से हैं 7 अगस्त, 12 अगस्त, 29 अगस्त या फिर 30 अगस्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 30 अगस्त।
यहीं पर दोस्तों अगर हम अगस्त माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख देशों की बात करें तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जबकि 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। वहीं दोस्तों 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, जबकि 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। वहीं दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, पूर्व हॉकी के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, जबकि 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के अलावा ही हम राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भी मनाते हैं। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, आईसीसी द्वारा जुलाई 2022 के लिए निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं प्रभात जयसूर्या, बाबर आजम, केशव महाराज या फिर जॉनी बेयरस्टो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रभात जयसूर्या, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। यहीं पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक माह पिछले वर्ष यानी कि 2021 से प्रत्येक माह एक खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है। तो उनकी लिस्ट ये आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी है आपके लिए आज का प्रश्न की, और प्रश्न है 6 सितंबर 2022 को लिज ट्रस को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया? और आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, इटली, ब्रिटेन या फिर इजराइल। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में अभी तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए आप हमारे फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।